यार, बाबा नीम करोली महाराज की स्मृतियों के, उनके अनुभवों के, उनके संस्मरणों के श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। उसी यात्रा से आरंभ करते हैं जिस यात्रा का विवरण मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया। हम सभी परिवार के सदस्य मेरे गुरुदेव बाबा सी शर्मा के सानिध्य में जब हम लोग मंदिर से, हनुमानगढ़ी मंदिर से नैनीताल में जब नीचे उतरने लगे तो अंधेरा हो चला था और सबने कहा भाई अब क्या करना है, समय ऐसा हो गया है, अब तो एंट्री नैनीताल में मॉल रोड में 9 बजे के बाद ही मिलेगी, तो क्या किया जाए। तो 7 सवा 7 का लगभग वक्त था, अंधेरा हो रहा था। हनुमानगढ़ी के आसपास कोई ऐसी बहुत विशेष स्थल नहीं है जहां बैठ सके, चर्चा कर सके। उसी समय बड़े भाई साहब ने कहा कि अरे भाई, मेरी तो गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर ही रह गई है, गाड़ी बाहर से लॉक हो गई है, कैसे जाएंगे। अब सब लोग अचरज में आ गए क्योंकि लोग आनंद में थे, ये समस्या नहीं लगी। और गुरुदेव ने भी इसी बात का उल्लेख करके कहा कि जो महाराज जी के सत्संग में रहता है, उसमें चिंतन में रहता है, तो समस्या लगती ही नहीं है। लोग इतने आनंद में रहते हैं कि कोई विकट समस्या भी आती है, कोई विपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, तो वो लोगों को लगता है कि निकल जाएगी, कुछ न कुछ समाधान निकल जाएगा। लोग चिंता में नहीं आते हैं। जो महाराज जी के चिंतन में रहते हैं वो चिंता में कभी नहीं आते। यही उसी क्षण हुआ और हम लोग एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे। और फिर महाराज जी का जो मंदिर है हनुमानगढ़ी, उसके नीचे ठीक एक ढाबा है जो महाराज जी के मंदिर के समय से ही अभी भी वैसी अवस्था में है और वो सब महाराज जी के भक्त हैं। तो हम लोग वहाँ बैठे और पुरानी स्मृतियाँ फिर से चलती रहीं और साथ ही साथ ये भी प्रयास चलता रहा कि गाड़ी को कैसे खोला जाए। हमारा समय निकलता गया और थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी वहाँ आई और उस गाड़ी में से कुछ परिवार के लोग निकले और उन्होंने गुरुदेव को देखते ही उनके चरणों में नमन किया और बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बाबा, हम कल से आपको ढूंढ रहे हैं और हमारी बड़ी इच्छा थी, हम कैंची गए थे, हम वृंदावन होके आए और पिछले वर्ष आपके दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिला था और आपने कुछ बातें कही थी वो पूर्ण हो गई हैं। तो हम लोग बाबा जी के हर एक मंदिर में जाके उनका धन्यवाद करने आ रहे थे। तो हम लोग वापस ही जा रहे थे नैनीताल क्योंकि हमको हनुमानगढ़ी हमारे दर्शन नहीं हुए थे। तो बट परिवार में से ही किसी ने कहा कि कोई बात नहीं, बाहर से ही दर्शन करते हैं, अब मन में बात आ गई है तो बाहर ही दर्शन कर लेंगे और महाराज जी से कहेंगे कि आपसे कैसे भेंट हो। और हम लोगों ने गाड़ी इधर मोड़ ली और जैसे ही हम यहाँ आए, आप यहाँ में विराजमान मिले, उपस्थित मिले। तो हम धन्य हैं महाराज जी के कि मन की बात उन्होंने हमारी उसकी पूर्ति कर दी। तो गुरुदेव जैसे अपने अंदाज में कहते थे, कह रहे ये सब महाराज जी करते हैं, वो पल पल आपके साथ हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो बैठे हैं, परंतु वो इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दूसरों का अहित करे। ऐसे महाराज जी सरल, सहज और इन्हीं चर्चाओं में जो आनंदमयी वातावरण था, उनकी स्मृतियाँ जो वो बता रहे थे कि कैसे महाराज जी के समय जब इर्द गिर्द हम लोग होते थे तो आनंददायी ऐसा वातावरण रहता था और हम लोग अपनी सारी संकट को बिल्कुल भूल जाते थे, अपनी चिंताओं को भूल जाते थे। तो विशेष मूल बात आज यहाँ ये है, जैसे महाराज जी कहते हैं कि आप ईश्वर का चिंतन जब करते हैं, जब आप ईश्वर के स्मरण में रहते हैं तो आपके जीवन में कोई भी बाधा जैसी नहीं होती और वह स्वयं ही
समय अनुसार निकल जाती है और आपको कभी किसी प्रकार का भय, डर, इस तरह की बात आपके मन में स्थापित नहीं होती। महाराज जी का चिंतन, महाराज जी की याद, उनकी स्मृति, ईश्वर को धन्यवाद, यह हमारे मन में निरंतर चलते रहना चाहिए।